नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ हैं जिला कारागार के जेलर श्री अरुण कुमार कुशवाहा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, अपने बारे में कुछ बताएं, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। मैं जनपद हरदोई का मूल निवासी हूँ। मैं मूलतः ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में अध्यापक थे और माताजी गृहिणी। और मेरी प्राथमिक एजुकेशन 12वीं तक की एजुकेशन हरदोई के विभिन्न स्कूलों में हुई और हायर एजुकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई। जी सर, इस प्रोफेशन में कब से आना हुआ, कब से आप कार्यरत हैं, क्या कार्यकाल रहा? मैं 2006 से नवंबर 2006 से इस विभाग में कार्यरत हूँ जी। और मैं सेंट्रल जेल नैनी, डिस्ट्रिक्ट जेल रामपुर, जिला कारागार बांदा, जिला कारागार फतेहपुर, जिला कारागार बदायूं और जेलों पे रहा हूँ जी। सर, अगर बात करें, यहाँ बहुत सारे कैदी होंगे, तो इनकी दैनिक दिनचर्या क्या होती है, डेली रूटीन क्या होता है इनका? डेली रूटीन मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है और गर्मियों और सर्दियों के रूटीन में लगभग आधे घंटे का डिफरेंस होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त से जेल का कार्यक्रम चलता है। इस समय 5 बजे 50 हो जाता है, जेल खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और लगभग 6 बजे तक जेल पूरी तरह से खुल जाती है। सभी बंदी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। सर, क्या इनको डेली रूटीन पर कोई काम भी दिया जाता है? हाँ, बहुत से जेल में सारा कार्य बंदी ही करते हैं, तो स्टाफ उतना नहीं होता है। तो जो कृषि है, पाकशाला है या अन्य कार्य बंदियों के सहयोग से ही, कार्यालयों के काम में भी बंदी पूरा सहयोग करते हैं और इसके लिए उनको पारिश्रमिक दिया जाता है, जिससे वो अपना वकील कर सकते हैं, अपना बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। तमाम तरीके के सुविधाएं उनको दी जाती हैं। जी जी। सर, बात करें पारिश्रमिक की, तो क्या पारिश्रमिक मिल जाता होगा उन्हें? उनको पारिश्रमिक 40 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए इस तरीके से मिल जाता है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड के हिसाब से। जी जी। अच्छा सर, डेली रूटीन अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए उनकी जो जरूरत के सामान होते हैं, जैसे साबुन है, टूथपेस्ट है या और भी चीजें, तो ये कहाँ से इनको मुहैया? ये 2 तरीके से मुहैया हो रहे हैं। साबुन जैसे इस कारागार पर सेंट्रल जेल नैनी से बनकर आती है, तो साबुन उनको सेंट्रल जेल नैनी से उनके लिए बन के आती है और वो यहाँ दी जाती है। और टूथपेस्ट वगैरह जो कमजोर पृष्ठभूमि के बंदी हैं उनको जेल प्रशासन उपलब्ध करा देता है और बाकी मुलाकात के माध्यम से भी वो अपने परिवारजनों से भी मंगा सकते हैं। जी। अच्छा सर, इस कारागार में महिला बंदी भी होंगी पुरुष बंदियों के साथ, तो उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पे क्या व्यवस्था है? जेल में महिला बंदियों को विशेष सुरक्षित रखा जाता है। कोई भी पुरुष बंदी महिला हाते में प्रवेश नहीं कर सकता। पुरुष स्टाफ भी बगैर महिला स्टाफ के उस महिला हाते में नहीं जा सकता। कोई भी निरीक्षण करता अधिकारी बिना जेलर के महिला बैरक के अंदर निरीक्षण नहीं कर सकता। तो और महिला बैरक में डबल लॉक रहता है। जेल का सबसे सुरक्षित स्थान होता है, उसमें सुरक्षा के लिए जेल मैनुअल में विशेष प्रावधान किए गए हैं और महिलाओं के साथ 6 साल तक के बच्चे भी उनके साथ रह सकते हैं। उनके लिए नर्सरी स्कूल, प्ले वे स्कूल भी जेल में संचालित है, जो एक महिला बंदी द्वारा ही जिस स्कूल की देखभाल की जाती है। अच्छा सर, जैसे गोरखपुर जेल में बंद कैदियों में सुधार को लेकर क्या कवायद की जा रही है? जो बंदी होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, हैबिचुअल और फर्स्ट ऑफेंडर। हैबिचुअल होते हैं जो बार बार क्राइम को रिपीट कर रहे हैं और जो फर्स्ट ऑफेंडर हैं जो पहली बार जेल में आ रहे हैं। तो जो हैबिचुअल हैं उनमें उतना सुधारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई देता, लेकिन जो फर्स्ट ऑफेंडर हैं, जेल में पहली बार आए हुए हैं, तो उनमें काफ़ी तेज़ी से सुधार होता है और वो तमाम चीज़ों को यहाँ सीखते हैं। तमाम यहाँ व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हैं, टेराकोटा का उद्योग संचालित है, फैशन डिजाइनिंग का कौशल विकास मिशन की तरफ से
कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है, वो भी कौशल विकास मिशन की तरफ से। इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है और विभिन्न तकनीकी संस्थाएं यहाँ अपने कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती हैं। एशियन सोसाइटी है, अन्य तमाम सोसाइटीज हैं जो यहाँ अपना व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण बंदियों को उपलब्ध कराते हैं और बंदी यहाँ सीख के काफ़ी ज़्यादा सीख लेते हैं और फिर वो जेल के कार्य में सहयोग करते हैं और छूटने के बाद वो बाहर अपने व्यावसायिक कौशल का उपयोग करते हैं। अच्छा अरुण जी, यहाँ पे कुछ वीआईपी कैदी भी आते होंगे वीआईपी लेवल के, तो क्या जो आम कैदी हैं और जो ये वीआईपी लेवल के कैदी हैं, क्या इनके रख रखाव में कुछ अंतर होता है या इनको सामान्य तरह से ही ट्रीट किया जाता है? वीआईपी कैदी एक अलग धारणा है। जो लोग मीडिया में वीआईपी कैदी समझते हैं उस तरीके का कोई कंसेप्ट जेलों में नहीं है। उत्तर प्रदेश की जेलों में तो नहीं है। सभी जेल में सबसे ज्यादा समानता का व्यवहार अगर दुनिया में कहीं होता है तो जेल में ही है। जेल में ही सबको एक समान भोजन मिलता है, बाहर ये संभव नहीं है। और जो विशेषकर जो हाई सिक्योरिटी बंदी होते हैं, जो जिनकी सुरक्षा, जो एक तो जिनकी खुद की सुरक्षा के लिए चैलेंज है और दूसरा वो समाज को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस पर जेल प्रशासन विशेष निगरानी रखता है। उनको उच्च सुरक्षा बैरकों में कड़ी निगरानी में रखा जाता है। अच्छा अरुण जी, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे महिला कैदी कुछ ऐसी भी हैं जिनके बच्चे भी उनके साथ रहते हैं, तो इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, परवरिश के लिए यहाँ पे क्या विशेष सुविधाएं रखी जाती हैं? उनकी परवरिश के लिए उनको जो आर.डी. उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत व्यापक गाइडलाइन दी हैं कि महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों को किस तरीके से रखा जाए। उसमें उनके भोजन के, उनके रहन सहन के तरीके के, उनको कैसे बर्तन मिलेंगे, उनको अपनी माँ से सेपरेट बिछौना मिलेगा और तमाम तरीके के गाइडलाइंस हैं। तो उन गाइडलाइंस का हमारे यहाँ पूरा पालन किया जाता है। उनकी शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं और उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं। जो कैदी ऐसे होते हैं, जैसे आपने बताया कि कुछ हैबिचुअल होते हैं, कुछ नए होते हैं जो बिल्कुल नए किसी केस में आए रहते हैं, तो इन लोगों में सुधार के लिए प्रशासन की तरफ से क्या किया जाता है? सुधार के लिए प्रशासन की तरफ से विभिन्न तरीके के व्यावसायिक कार्य पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है, जिससे वो सीखने के बाद पुनः अपराध में प्रवृत्त न हो और जेल से बाहर निकलने पर वो समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर उसमें अपनी व्यावसायिक आजीविका अर्जित कर सकें। वो समाज और अपने परिवेश के लिए, अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदार नागरिक का बन सकें, इसके लिए जेल प्रशासन पूरा प्रबंध करता है। अच्छा अरुण जी, जो कैदी हैं उनसे मिलने उनके परिवारीजन भी आते रहते हैं, तो ये लोग जो मिलने के लिए आते हैं, इनकी प्रति जो सुरक्षा को लेकर सतर्कता क्या बरती जाती है? देखिए, बाहर से उनको कुछ चीजें ना प्रोवाइड, ऐसी कुछ हार्मफुल चीजें, उसके लिए कई स्टेप पर जेल में कई स्टेप पर तलाशी होती है। 3-4 स्टेप पर तलाशी होती है। फिर जो बंदी अंदर जाता है मुलाकात का सामान लेके, वहाँ सर्किल में भी एंट्री पर उसकी तलाशी होती है। अच्छा सर, ऐसे कितने कैदी हैं जो अपने आप में बदलाव लाए और किस तरह का बदलाव लाए? बहुत बड़ी संख्या में कैदियों में बदलाव आता है और बहुत से तो कैदी ऐसे हैं जो यहाँ रह के बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। यहाँ जैसे एक कैदी मिथुन है, उसने टेराकोटा में बहुत ही विशेषज्ञता हासिल कर ली है। माननीय उच्च न्यायालय तक उसकी प्रशंसा किए हैं। अन्य उसके कार्य की जहाँ भी प्रदर्शनी में, हैदराबाद में, नोएडा में, दिल्ली में, जहाँ भी बनाई गई उसकी कलाकृतियाँ गई हैं, लोगों ने, कला प्रिय लोगों ने उसकी बहुत सराहना की है। इसी तरीके से एक महिला बंदी सुमन है, उसने भी इस तरीके से बहुत से कार्य किए हैं। और बंदी के अंदर सुधार संभव है, हर व्यक्ति के अंदर सुधार संभव है और बंदी भी एक व्यक्ति है। और जेलों में बंदियों ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं कुछ जगह, और ऐसे कार्य किए हैं जो बाहर तक लोग नहीं कर पाते। सर, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया एक कैदी और एक महिला कैदी सुमन का, तो ये कैदी जो अपने अंदर बहुत बदलाव लाते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो क्या उसका असर इनकी जो सजा की अवधि होती है उस पर भी पड़ता है? क्या उसे कम किया जाता है या उसका कुछ फायदा इन्हें मिलता है? हाँ, उनको छूट मिलती है, सजा में छूट मिलती है। जी।
तो ये थे हमारे साथ जिला कारागार के जेलर श्री अरुण कुमार कुशवाहा जी, जिनसे हमने जेल के बारे में, यहाँ के रहने वाले कैदी, जो पुरुष कैदी है, महिला कैदी, इनके बारे में अहम जानकारी प्राप्त की। तो इसी तरह शहर के और भी अहम शख्सियत से रूबरू होने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।